नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दो तस्वीरें और दोनों तस्वीरों का लिंक है सिर्फ और सिर्फ नफरत के बढ़ते रावण से। आप देखिए, यह तस्वीर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से और दूसरी तस्वीर है मथुरा से। दोनों किस तरह से यह बता रहे हैं कि हमारा पूरा समाज नफरत की महामारी से पीड़ित हो चुका है और इसका असर सबसे ज्यादा नौजवानों पर कैसे पड़ रहा है। बनारस वाली जो घटना है उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर अभी संज्ञान नहीं लेते हैं तो एक बात साफ है कि वहां के जो निवासी सीधे सीधे कह रहे हैं कि यह पहली घटना नहीं है। लगातार मुसलमानों को निशाने पे लिया जा रहा है, उन्हें उकसाने की कार्रवाई हो रही है। वह बता रहा है कि हालत धीरे धीरे कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं। बनारस में जिस तरह से एक युवक, जो बाद में पता चलता है कि नेपाली युवक है, फरसा लेकर सरेआम सबके बीच भरी सड़क पर 4-5 मुसलमानों के ऊपर हमला करता है और घायल करता है। बाद में लोग उसे पकड़ते हैं, पीटते हैं और पुलिस के हवाले करते हैं। ये जो वीडियोस हैं, ये जो खबरें हैं, ये बता रही हैं कि हमारा समाज किस बड़े नफरत के बम पर बैठा हुआ है। सिर्फ एक माचिस की जरूरत है इस तरह की नफरत को फूटने के लिए। यहां पर ये जो स्थानीय युवक बोल रहे हैं, इनको सुनना बहुत जरूरी है। एक आदमी आया और फरसा लेकर 3 लोग से धारदार तरीके से हमला करने लगा, जिसमें 3 लोग बुरे तरीके से घायल हो गए। जैसे ही वो उतरा है वही दम कह रहा है कि मियाँ लोगों को मारा जाए। अच्छा, तो कितने लोग घायल हुए टोटल? इसमें 4 लोग घायल हुए हैं, जिसके 3 लोग की पहचान हो गई, 1 लोग इधर उधर अपने चले गए। ये साजिश के तहत माहौल बिगाड़ने की साजिश चल रही है। 1 महीने से लगातार हम लोगों के साथ ये घटना हो रही है। सुबह के टाइम कोई आता है, 2 गाड़ी अज्ञात आती है बिना नंबर प्लेट की, कोई को लात से मार देती है, कोई को हाथ से मार देती है। किसी के टारगेट किया है, नमाजियों को टारगेट किया जाता है, पकड़कर दाढ़ी नोचा जाता है, रात को सोना मुहाल कर दिया जाता है, गाली बक्का जाता है, मियाँ मादर, ये सब कहा जाता है। ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है और यहाँ की चौकी इंचार्ज चौकी जो है यहाँ की कोई कार्रवाई नहीं करती है। कैसे मानसिक स्थिति, कैसे मान ले कि गड़बड़ है? जब वो कह रहा है कि मियाँ लोगों को मारो, चुन चुन कर वो मियाँ को मार रहा है, तो कैसे मान लेते हैं? हम लोगों को सुरक्षा चाहिए और क्या। और देखिए, अपराध का जो सांप्रदायिक एंगल है, जिस तरह से अपराध को कम्युनल एंगल, कम्युनल टेंशन बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, इसकी जीती जागती तस्वीर यह आदमी है। इसका नाम है योगेश कुमार उर्फ योगेश राजू। यह शूटर है और इसका सीधा सीधा ताल्लुक, पुलिस बता रही है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से है। इसे पकड़ा जाता है एक एनकाउंटर के बाद मथुरा के पास। और आप देखिए जिस तरह से, जिस दबंगई से यह पुलिस कस्टडी में व्हील चेयर पर बैठकर मीडिया को ज्ञान दे रहा है और बता रहा है कि किस तरह से बाबा सिद्दीकी की जो हत्या महाराष्ट्र में की गई वह जायज थी। यह है अपराध का कम्युनल एंगल। वो तो कुछ लोग बीच में आ रहे हैं तो फिर कुछ ना कुछ तो होगा ही। वो कोई बाबा सिद्दीकी कोई सही आदमी थोड़ी नहीं था, उसके ऊपर मकोका का केस लगा हुआ है। अब आम आदमी पे तो मकोका का केस लगेगा नहीं। और बताते हैं वो उसके दाऊद से भी कनेक्शन था। मैं हकीकत बात बताऊं तो सारी जानकारी होती है और मिल जाती है। फोन चल रहा है, नेट है, गूगल है, सारी चीजें मिल जाती हैं। मतलब जिसको निशाना बनाते हो पहले उसके बारे में डिटेल पूरी निकालनी पड़ती है। अगला निशाना तो देखो, हम तो जा रहे हैं जेल, अब पता नहीं कौन क्या कर रहा है और कैसा क्या होगा, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। संपर्क कुछ जो दोस्त थे दिल्ली के मेरे, उनके जरिए बात हुई थी, मेरा तो कोई संपर्क था ही नहीं। गैंग बहुत बड़ी है। कितने लोग होंगे? 100 से ज्यादा ही होंगे। क्या इंडिया से बाहर भी कनेक्ट? हाँ है। अब देखिए इन दोनों के बीच का जो कनेक्ट है। बाबा सिद्दीकी की हत्या महाराष्ट्र में होती है, मुंबई में होती है, 12 अक्टूबर को होती है, दशहरे वाले दिन होती है। और बाबा सिद्दीकी के बारे में जिस तरह से यह आरोपी बातें कर रहा है और बता रहा है कि वो कोई अच्छा आदमी थोड़ो था, और मीडिया
जिस अपराध के लिए इसे गिरफ्तार किया गया है उसके बारे में नहीं पूछती है, क्योंकि इसकी गिरफ्तारी होती है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने किस तरह से देश की राजधानी दिल्ली में एक जिम मालिक की हत्या की। उस मामले में इस व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है। गैंग एक ही है, लॉरेंस बिश्नोई, लेकिन यहां इसकी गिरफ्तारी इस्तेमाल की जाती है मीडिया की मदद से बाबा सिद्दीकी और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए। जो 3 बार के विधायक पूर्व मंत्री रहे हैं महाराष्ट्र के, उनके बारे में जिस तरह से यह व्यक्ति बात करता है और मीडिया उसे ही फोकस करके चलाता है, इससे एक बात साफ हो जाती है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या किस तरह से पॉलिटिकल थी और इसकी गिरफ्तारी और इसे मीडिया के सामने बात करने के लिए छोड़ना किस तरह से पॉलिटिकल सेटिंग है उस महाराष्ट्र में जहां चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है। क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए ये दोनों तस्वीरें, चाहे लॉरेंस बिश्नोई का गैंग हो, इस व्यक्ति का पकड़ा जाना, मीडिया के सामने बोलना, या फिर बनारस का जो इंसिडेंट है, वह यह बता रहा है कि हमारे समाज में बड़े पैमाने पर जो नफरत का जहर है वो नीचे नहीं ऊपर से लेकर नीचे तक आ रहा है और इसकी फसल कैसे काटी जा रही है, उसका जो राजनीतिक फायदा है वो किस तरह होगा, वह आने वाले खतरनाक दिनों की संकेत दे रहा है। खास तौर से बनारस की घटना जब भी आप देखें, जिस तरह से यह आदमी फरसा लेकर हमला करता है मुसलमानों के ऊपर, उसका क्या कनेक्शन हो सकता है मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत फैलाई जा रही है भारत में, उसके बारे में भी सोचिएगा। क्योंकि पिछले साल यहां तो यह नेपाली युवक है, लेकिन याद रखिए चलती ट्रेन में 4 भारतीय नागरिकों की हत्या करने वाला व्यक्ति रेलवे सुरक्षा से जुड़ा हुआ व्यक्ति था। लिहाजा जब नफरत फैलती है और नफरत के रावण में इस तरह से जहर भरा जाता है, तब राम राज तो नहीं लेकिन रावण राज जरूर आता है। शुक्रिया।